प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की प्रज्ञा पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 वीणा वादिनी वरदे। जो बच्चे कक्षा 7 पास करके कक्षा 8वीं में पहुँचे हैं, नए सत्र 2025-26 में हिंदी में उनके लिए यह पहला पाठ है। पाठ 1 वीणा वादिनी वरदे। प्रस्तुत पाठ एक कविता है और इस कविता में जो कवि हैं वो वीणा पाणी अर्थात वीणा को धारण करने वाली सरस्वती माता से वंदना कर रहे हैं कि वो उनके अज्ञान को दूर करे और नव चेतना का प्रकाश इस संसार में फैला दे। इस कविता को लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। ये कविता कवि ने उस समय लिखी थी जब भारत में आज़ादी प्राप्त हुई थी और कवि ने भारत के लिए जो है अमृत का मंत्र मांगा है, अर्थात स्वतंत्रता रूपी अमृत के मंत्र को मांगा है। तो चलिए कक्षा 8 के जो नए बच्चे हैं उनके लिए यह पहला पाठ वीणा वादिनी वरदे शुरू करते हैं। इस कविता का हिंदी अनुवाद जानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें ताकि वो भी आसानी से घर बैठे हिंदी विषय की पढ़ाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला पाठ वीणा वादिनी वरदे। कवि लिखते हैं, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। पहले यहाँ तक की पंक्तियों को समझते हैं। वर का अर्थ होता है बच्चों आशीर्वाद। कवि कहते हैं, हे वीणा वादिनी, हे वीणा को बजाने वाली सरस्वती, हमें वर दो अर्थात हमें आशीर्वाद दो, वरदान दो। और उस आशीर्वाद में, उस वरदान में क्या दो? प्रिय स्वतंत्र रव। स्वतंत्रता का रव मतलब होता है ध्वनि, यानी स्वतंत्रता रूपी जो प्रिय ध्वनि है अर्थात स्वतंत्रता रूपी स्वतंत्रता की जो मधुर ध्वनि है उस मधुर और अमृत मंत्र को भारत में भर दो अर्थात संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता के अमृत रूपी मंत्र को भर दो। हे वीणा वादिनी सरस्वती हमें वर दो। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। कवि कहते हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर। काट मतलब समाप्त करना, अंध उर अर्थात अज्ञान पूर्ण हृदय। अंध का अर्थ होता है बच्चों अंधकार, उर अर्थात हृदय, अर्थात हमारे हृदय की अंधकार को, हमारे हृदय की अज्ञानता को समाप्त कर दो। बंधन स्तर मतलब हमारे हृदय में जो अंधकार है, हमारे हृदय में जो अज्ञानता का बंधन स्तर है, उस हमारे हृदय के अज्ञानता को समाप्त कर दो। बहा जननी, जननी कहते हैं माता को, और यहाँ वीणा वादिनी अर्थात सरस्वती को संबोधित किया है कवि ने। कहते हैं बहा जननी, और हे जननी, हे सरस्वती, ज्योतिर्मय निर्झर। ज्योतिर्मय अर्थात ज्योति से, प्रकाश से युक्त ज्ञान का स्रोत हमारे हृदय में बहा दो। क्या कहा कवि ने? कि हमारे हृदय के अज्ञानपूर्ण जो है बंधनों को समाप्त कर दो और हमारे हृदय में प्रकाश से युक्त ज्ञान को बहा दो। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर। कलुष कहते हैं मलिनता को या पाप को, और जो भेद है तम अर्थात अंधकार को, हमारे हृदय से अंधकार को, अज्ञानता को, पाप और मलिनता को हर अर्थात हरण कर लो और इसे प्रकाश से भर दो। जगमग जग कर दे अर्थात ज्ञान के प्रकाश से भर के हमारे हृदय को जगमगा दो। हे वीणा वादिनी हमें वर दो। पहले की 3 पंक्तियों में कवि ने भारत देश के लिए वरदान मांगा। नीचे की 3 पंक्तियों में जो दूसरा हमने जो है इस स्टैंजा देखा बच्चों, उसमें कवि ने जो है हृदय के अंधकार को, पाप, मलिनता को और अज्ञान को मिटा करके उसे ज्ञान के प्रकाश से जगमग कर देने के लिए कहा। आगे की पंक्तियों पे चलते हैं। आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। कवि कहते हैं इन पंक्तियों में, नवगति नवलय ताल छंद नव, कि हे वीणा वादिनी, हे वीणा को बजाने वाली सरस्वती, हमें नई गति दीजिए, नया लय दीजिए और ताल और छंद नया दीजिए। कवि कहते हैं नवल कंठ नव जलद, नवल कंठ अर्थात नए कंठ दीजिए,
नवल जलद और नए बादलों को मंद्र रव अर्थात गंभीर ध्वनि, नए बादलों के समान गंभीर ध्वनि दीजिए, अर्थात हमें नई गति दीजिए, नया लय दीजिए, नया छंद और ताल दीजिए और नए कंठों को नए बादलों के समान गंभीर ध्वनि दीजिए। कवि कहते हैं कि नव नभ के और आकाश के जो पक्षी हैं, नव नभ के नए आकाश के जो नव विहग, विहग मतलब कहते हैं पक्षियों के समूह को, वृंद मतलब समूह होता है बच्चों, विहग मतलब पक्षी, कि नए आकाश के नए पक्षियों को अर्थात वे पक्षी जो आकाश में भ्रमण कर रहे हैं उन नए पक्षियों को भी नव पर नए पंख, नव स्वर दे और नए स्वर दो, हे वीणा वादिनी, वीणा को बजाने वाली हमें वर दो। तो इस तरह से कवि ने भारत देश के लिए, स्वयं के लिए और पक्षियों के लिए वरदान मांगा है। तो बच्चों आज का यह हमारा पाठ था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया कविता वीणा वादिनी वरदे, कक्षा 8 के बच्चों के लिए पहला पाठ। हम थोड़ा सा परिचय जो नीचे दिया हुआ है त्रिपाठी जी का उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद पाठ के शब्दार्थ पर आएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म माघ शुक्ल के संवत 1953 अर्थात हिंदी कैलेंडर के अनुसार 11 संवत 1953 को हुआ है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार बच्चों आप देखेंगे ब्रैकेट में लिखा होगा कोष्ठक में सन 1896 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका जन्म? बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में। आपके पिता उन्नाव प्रदेश जिले के निवासी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कविता के अतिरिक्त ये बहुत सी कलाओं में पारंगत थे। कविता के अतिरिक्त आपने उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, संस्मरण भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, ये आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। बात की जाए आपके देहावसान की यानी आपके निधन की, तो अक्टूबर सन 1961 में आपका देहांत हो गया था इलाहाबाद में, जिसे हम वर्तमान में प्रयागराज नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये निराला जी का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय रहा जो हमने कविता का अनुवाद करने के बाद पढ़ा। आइए हम कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं, जो शब्दार्थ में कठिन शब्द दिए हैं जिन्हें आपको समझना है। तो बच्चों कठिन शब्दार्थ में हमें जो दिया हुआ है उसमें रव है, रव का आशय ध्वनि होता है। अमृत मंत्र, ऐसे मंत्र जो अमरत्व की ओर ले जाएं, कल्याणकारी हो, जो कि कवि ने भारत देश के लिए मांगा है। अंध उर का आशय होता है अंधकार पूर्ण हृदय या अज्ञान से पूर्ण हृदय। कलुष मतलब मलिनता या पाप। मंद्र रव का आशय होता है गंभीर ध्वनि और विहग वृंद मतलब पक्षियों का समूह। तो ये हमारे कठिन शब्दों का अर्थ था। हमने आज कक्षा 8 की हिंदी का पहला पाठ पढ़ा वीणा वादिनी वरदे, जो कि एक कविता था। इस कविता को लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। इस कविता का हिंदी अनुवाद हमने किया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।